वे छिपा छिपा के कीर्तन करते थे, अपने पूर्वजों की चर्चा करते थे, भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम लेते थे। एक दिन की बात है, परीक्षित जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा धर्म और धरणी, बैल और गौ परस्पर बातचीत कर रहे थे। बैल और गौ परस्पर बातचीत कर रहे थे। बैल ने कहा गौ से, तुम्हारी इतना कमजोर क्यों हो, जहाँ दान पुण्य नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा। आप देखो दो वंश समाप्त हो गए, गौ वंश समाप्त हो गई, तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या हालत होगा, क्या कितना बीमारी बढ़ गया। जहाँ गौ है वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होता वहाँ। ये गौ नहीं, गौ कौन, जिसका गला हो, सिंग हो, ये गौ नहीं है जो हमने जिसका दूध पे जर्सी, ये गाय थोड़ी है, ये मिलावटी है। ये गाय जिसके शासनादि गलवत्तम, जिसका। और एक बात पता है, गाय को सहलाने वाले को बीपी नहीं होता है, शुगर नहीं होता है। गाय को सहलाने वाले को, गाय को पकड़, अब गाय को पकड़ मत लेना हमारे कहने से, मारवो करेगी यदि खिला हाँ, कि बाबा कहे थे कथा में, गाय को पालो, अपने घर में रखो गाय, यदि घर भगवान दिया तो गाय जरूर रखो। प्रभु दिग्विजय करने गए थे तो देखे आपस में गौ और बैल दोनों प्राप्त। कहे तुम इतना कमजोर क्यों हो गई है। तो उन्होंने कहा, गौ ने कहा आपका भी सब पैर क्यों कमजोर हो गया है, क्यों टूट गया है। नारायण, सतयुग में 4 पैर है धर्म का। कौन कौन? सत्य, शौच, दया, शांति, त्याग, 4 पैर है। फिर त्रेता में 1 पैर टूट जाता है, द्वापर में टूट जाता है, और कलयुग में खाली दया रह जाता है। एक भगवान का नाम कीर्तन, अनजान सुजान कैसे भी पूजा पाठ करो, ये कलयुग सब सुनिया है। अनजान से कैसे भी कोई पूजा लगेगा ही, मनसा वाचा, मन से पाप किया हुआ पाप नहीं लगता है। परीक्षित जी ने संवाद सुना दोनों का। वाचम ब्रह्म कुले कुकर्म ब्राह्मणम राजकुल, ब्राह्मण लोग संध्या बंधन नहीं करेंगे। माता आप जो कर्म करते हो वही आने वाला पीढ़ी करता है। आप यदि पाप करते हो आने वाला पीढ़ी, इसलिए आप अच्छा संस्कार डालो बच्चों में, जो आने वाला संस्कार। आज के बच्चे, मेरी माँ तो नहीं की थी, मेरे पापा तो नहीं किए, हम कैसे करें। पापा करें, तुम करो, जो गुरुजन कहते हैं, आचार्य कहते हो करो। पापा को मन नहीं लगा होगा। नारायण, ज्ञानम वृक्ष शौर्यम तेजो बल स्मृति, परस्पर धर्म और गौ और बैल को आपस में बातचीत करते हुए उसी समय एक काला वेश में आता है, भयानक वेश में, और 1 लात मारता है गौ को। ये बात परीक्षित जी देख रहे हैं। गौ को कभी लाठी से मत मारना, याद रखना। गौ वंश और ब्राह्मण वंश दोनों समाप्त हो गए, ब्राह्मण भी अब समाप्त हो गए। कौन वेद पढ़ता, कहाँ वेद है। पहले के माताएं, पैसा होता था तो लोग गुरु आश्रम खोलते थे, वेद आश्रम खोलते थे। वेद पढ़ेगा, वेद रहेगा, सनातन धर्म रहेगा तो तुम रहोगे। सनातन धर्म नहीं रहेगा, वेद रहेगा, तुम कहाँ रहोगे। जब धर्म नहीं बचेगा तुम कहाँ रहोगे। ऐसे हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए वेद की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। जहाँ वेद पाठशाला चलता हो वहाँ अपना दान का कुछ पैसा वहाँ दान करो, कमाई का। जो वेद बचेगा तो तुम बचोगे। पंडित जी बेचारे पूजा कराए, विवाह शादी में देखेंगे, मेरा यार के शादी खूब उड़ाएगा, खूब उड़ाएगा, खूब दिखा के नंबरी दिखा के नचवाएगा। आज आप पंडित जी के दान के बात आएगा दक्षिणा, पंडित जी बड़ा लोभी हो तू, इतना कहीं दक्षिणा होता है विवाह का। अरे पंडित जी विवाह के 2 को मिलाए हैं, 2 आत्मा का, वो गुरु जी हैं, और इतना दक्षिणा। इतना में तुमको नहीं अखरा, लेकिन पंडित जी के देने में अखर गया। नारायण, सब व्यक्ति तो शास्त्र की रक्षा को पाए। यह तुम आप नहीं दीजिएगा ब्राह्मणों को तो कहाँ से चलेगा इनका घर द्वार। मैं बताऊं, यदि हम कुछ दिन पहले किराया के लिए गए थे तो बाबा इतना दक्षिणा, किराया इतना 1000 का है, कहाँ से दीजिएगा आप। हमारे साथ हुआ है, इतना किराया कहाँ से दीजिएगा। दक्षिणा काल मान लीजिए, आप बहुत मांगते हैं दक्षिणा, उसी जजमान से आप इतना दक्षिणा मांगते हैं।
बताओ, ये नहीं चलेगा। भाव रखो, श्रद्धा रखो, बिना श्रद्धा का फल नहीं मिलेगा। दूसरा, कलयुग महाराज परीक्षित ने देखा गौकुलात मारते हुए, गौकुलात मारते हुए, रुको, मेरे राज्य में भजन पूजा, मेरे पितामह गौ को ब्राह्मणों की सेवा की, कभी कष्ट दिए, आज हमारे सामने तुमने गौ को मारा। तुम हो कौन? तो मैं कलयुग हूं। ज्येष्ठा माया कलश दंबा। जहां कलयुग है वहीं दरिद्री, वहीं माया, वहीं कलह। जहां कलयुग का बात वही घर में कलह। इसलिए भगवान खूब नाम लो। देखो शिव का परिवार कितना विषम है। पत्नी का वाहन शेर, पति का वाहन बैल, बेटा एक बेटा का चूहा, एक का मोर, सबका दुश्मन, लेकिन सब प्रेम से रहते हैं। क्यों? भगवान के नाम का प्रभाव। इसलिए घर में रहो, 1 घंटा परिवार सब मिलकर सुंदर कांड करो, 1 घंटा कीर्तन करो मिलकर, 1 घंटा उपदेश दो, बैठकर बैठ जाओ और कोई कथा लेकर बैठ जाओ। नियम बना लो कि आज आप कहोगी, आज आप कहोगे, आप कहोगी, इस तरह से सत्संग करिए। नारायण, आज परीक्षित गुस्सा आ गया, उठाया तलवार, खींचा, पांव पकड़ लिया। दुष्ट का स्वभाव होता है तुरंत हंसना, तुरंत। जो ज्यादा हंसे, बार बार बात बात में रो जाए, बात बात में हंसे, समझना बड़ा खतरनाक आदमी है ये, बहुत खतरनाक आदमी है। छने रुष्टा, छने टूटा, रुष्टा टूटा, छने छने। वो जैसे खींचे, पांव पकड़ लिया। महाराज मैं तो आपका प्रजा हूं, रक्षा कर। तो नियम था पहले के राजा शरण में आए हुए को मारते नहीं थे। चले जाओ यहां से, राज छोड़कर यहां से। तो मैं कहाँ जाऊं? सब जगह तो आप ही हैं, पूरा ब्रह्मांड आपका है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अच्छा ये तो बात ठीक है। तो सुनो, 5 जगह द्युतपानम, जहां दारू मदिरा चलता हो, ताश खेलता हो, क्रीड़ा होता, ताश इत्यादि जो क्रीड़ा होता है, ये जुआ ही, ये उसमें कलयुग, वहां बास करो तुम जाकर। देखो ना दारू पी के कितना घर में नाटक होता है। ये हमारे राज्य सरकार ने अच्छा किया ना, कब से दारू बंद करवा के, कब से घर में शांति तो है। द्युतपानम, जहां द्युतपान, दारू मदिरा चलता हो, क्रीड़ा चलता हो, स्त्री रहती, अधर्म जहां होता हो, अनृतम, झूठ बोलता हो, उसमें कलयुग वास हो। झूठ में भी कलयुग वास है। अनृतम तो कहे सब जगह गड़बड़े है, कहीं तो अच्छा दीजिए, सब तो दे दिया। एक जगह कहें तरजो बैरम, जाओ सोना में बास करो। माताओं को सोना बहुत अच्छा लगता है, गहना आया कि नहीं आया, इतना दिए कि नहीं दिए, कितना दिए, इतना भरी आया, तब हम, अरे आप कुछ मत दीजिए हमको, कुछ मत दीजिए। आजकल लड़का की भाषा है, कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे आप क्या दीजिएगा हमको, हमारी क्या कमी है, कुछ नहीं देना। अरे हम तो थोड़ी कहते, अपने बेटी को दीजिए ना, कम से 20 भरी 50 भरी तो दीजिएगा ही, ज़्यादा नहीं, इतना तो दीजिएगा ही ना। नहीं कुछ नहीं चाहिए, 25 भरी चाहिए। एक बात बताएं, हर एक माता तो समझ लो, सास लो और ससुर लो, यदि आप दहेज लेते हो तो बेटी देख रही है, बहू मेरे बाप को बहुत सजा किया, बहुत सताया है, तो वो भी सताएगी आके आपको। इसलिए ज़्यादा दोनों यदि प्रेम कर लें, संबंध पसंद हो जाए तो कर लेने दो, ज़्यादा लेन देन के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो घर में कलह तो होगा ही। नारायण, महाराज परीक्षित कहते हैं 4 अनितम सोना में बास कर गए। तो राजा परीक्षित सोना के मुकुट पहने हुए थे, उसी समय मक्खी बनकर चढ़ गया, सवार हो गया। नारायण शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलने जब गए थे तो गर्मी काफी पड़ा हुआ था। गर्मी शिकार खेल के जब आए, प्यास बहुत जो लगी, पानी पानी, तो आश्रम में घुस गए। आश्रम में जैसे घुसे तो श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे, अंगिरस तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने परीक्षित ने कहा, पानी दो भाई, पानी दो, प्यास लगी है मुझे महात्मा, मुझे पानी चाहिए। महात्मा भजन कर रहे थे,
उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, गुस्सा के मारे राजा परीक्षित ने बाण के फन पर सर्प को उठाकर गला में डाल दिया, गला पे डाल दिया अंगिरस ऋषि को, और चल दिए। जैसे मुकुट रखे अपना, तब ध्यान हुआ मैंने ब्राह्मण का निरादर किया, धिक्कार है अपने, मैंने ब्राह्मण का निरादर। कभी साधु ब्राह्मण को कटु वचन मत वो लोग घर में आवे तो, है ना। मुझे धिक्कार है, हमारे ऋषि हमारे पितामह इत्यादि ब्राह्मणों कितना आदर करते थे, मैंने सर्प डाल दिया, धिक्कार है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे श्राप में, मुझे हत्या हो जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहिए संसार में, अपने को धिक्कार रहे। इधर नारायण श्रृंगी ऋषि, उनका बच्चा खेलते हुए आया बच्चों के साथ, देखा कि सांप पड़ा हुआ है गला में, देख के रोने लगा और कहा जिसने मेरे पिता के गला में सर्प डाला है वह 7वें दिन तक्षक बनकर डस लेगा उसको, जिसने डाला है उसको डस लेगा। बिना कार्य का कारण नहीं होता है, बिना कार्य का कारण जैसा करोगे वैसा पाओगे। वह श्रृंगी ऋषि श्राप दे दिए और रोने लगे, सांप को उतारे। अंगिरस आंख खोला, क्या बात है बेटा, पिताजी आपके गला में सर्प डाल दिया था, किसी मैंने श्राप दे दिया है, तक्षक बन 7वें दिन डस लेगा, ध्यान लगा के देखिए। अरे श्रृंगी, ये तो राजा परीक्षित थे, महापुरुष थे, युधिष्ठिर के पौत्र थे, महाधर्मात्मा को तुमने श्राप दे दिया, धिक्कार है श्रृंगी, तुमने बहुत गलत है, कुछ विचारा नहीं, तुमने ब्राह्मण होकर श्राप दे दिया। अनेक तरह से बच्चों को डांटे, लेकिन ब्राह्मण का श्राप था। उन्होंने कहा, तुरंत अपने शिष्यों को कहा, जाके कह दो परीक्षित को, जाके 7वें दिन उनको मृत्यु निश्चित है, उनका मृत्यु निश्चित है, सर्प डस लेगा। वृथा न होए देव ऋषि वाणी। देखो इस शास्त्र का प्रमाण है, यम भाग जो ब्राह्मण कहते हैं वही देवता मानते हैं। जैसे हाई कोर्ट में वकील बोलता है वह जज करता है, उसी तरह ब्राह्मण जो कहते हैं भगवान को मानना पड़ता है। एक ही ब्राह्मण अपने को समझो, तब संध्या वंदन गायत्री जपते हो, खाली ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से नहीं होगा। तुम टिकी रखे हो, न चंदन लगाते हो, न संध्या वंदन कर, तब तुम ब्राह्मण तो और चांडालगिरी है, वो और गलत है वो। प्रभु वह श्रृंगी शिष्यों के साथ गए और परीक्षित जी आज के 7वें दिन आपको सर्प डस लेगा। उन्होंने अपने परीक्षित जनों को, गुरुजनों को बुलाकर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने श्राप देकर, मुझे अच्छा हुआ जी, इसको श्राप मिलना है चाहिए। परीक्षित जी महाराज सीधे से खाना पीना छोड़ दिए। जब समझो, देखो पढ़ने वाले को अजर अमर समझना चाहिए, और धर्म करने वाले को मृत्यु कब ले जाए पकड़ के, मृत्यु ना के शिशु कब ले जाए कोई ठिकाना नहीं, इस तरह से भजन करना चाहिए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा जरा आप लोग थोड़ा जोरदार आवाज में लगाएं, इतने संख्या में है। जय बोलने से मन का पाप ताप संताप तीनों दूर होता है, कोई खर्च भी नहीं लगता। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे मुझको माधव का सहारा मिल गया, 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 मुझको माधव का सहारा मिल गया।
परीक्षित जी महाराज, जब जीवन का अंत समझो तो तीर्थ पकड़ लो, तीर्थ स्थान पकड़ लो, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन पकड़ लो। जब समझो कि आदि, मन कहने लगता कि मेरा समय अब नहीं है, मन कहने लगता है अब मुझे संसार सागर से जाना है, तो ऐसा ही अपना व्यवस्था कर लो। एक बात बताएं, अपने बुढ़ापा के लिए भी जरूर जमा करो। बेटा के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, बच्चा के सामने जरूर जमा करो, और अपने तीर्थ व्रत की जरूर व्यवस्था करो, कथा वार्ता जरूर करो। नारायण, किसी भरोसा नहीं करो, अपने पर भरोसा करो। अपने हाथ से नहीं किया तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए कल्याण कर देगा? नहीं करेगा। अपने से करो, वो करेगा तो और अच्छी बात है। प्रभु परीक्षित जी महाराज आज अनशन पर बैठे हुए हैं, भोजन पानी सब त्याग दिए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान साधना है, एक उपाय है। एक बात बताएं, अच्छा जब शिष्य बनोगे तो गुरु जी भी अपने आप आ जाएंगे। नारद जी, प्रहलाद जी कहीं गुरु बनाने नहीं गए थे, अपने आप नारद जी आ गए। ध्रुव जी गुरु बनाने नहीं गए थे, अपने आप नारद जी आ गए। गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु कौन होना चाहिए? गुरु संताप हार का, जो आपको बताना पड़े, आपका संताप हरण हो जाए, वो है गुरु। गुरु वित्ताप हार का नहीं है, इतना दान किया कितना दान किया सो नहीं, वित्ता हार पर। गुरु तो पिता पुत्र का संबंध है। नारायण, संत मतलब बता रहे थे, तो संत मतलब वही वित्ता, संत माने वही जो आपका अंत समय भला हो जाए, भला कर दे, वही ना संत, सब कल्याण हो जाए, समस्या का हल कर दे, वही तो संत। नारायण, इस भगवान की भक्ति वित्तापहार का, गुरु संताप हारक होना चाहिए। ऐसे गुरु करो छान कर, गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। किसको प्रणाम करें? भगवान को प्रणाम करें। प्रभु परीक्षित जी महाराज को ब्राह्मणों ने अनेक उपाय बताया, से भगवान का ध्यान करें, चतुर्भुजधारी भगवान का ध्यान करें। श्यामम सदीपम प्रणम बाहु, भगवान चतुर्भुजधारी दिगंबर, इस तरह से भगवान का ध्यान करें, उनका आराधना करें। एक बात बताएं, हमारे जीवन में हम कितना सांस लेते हैं एक दिन में? एक दिन में सांस लेते हैं 21,600। कितना राम नाम लेते हैं 21,600 में? कितना सांस राम नाम लेते हैं भर दिन? तात्पर्य है 24 घंटा में जितना सांस छोड़ते हो, कम से कम उतना नाम जप होना चाहिए, उतना नाम जप होना चाहिए। 21,600 और 12 घंटा में 10,800। नारायण, और एक पल में 6 श्वास, 1 मिनट में 2.5 पल का 1 मिनट होता है। 2.5 पल में 15 मिनट हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और लेते हैं। अच्छा, जितना आप सांस रोकोगे उतनी आयु बढ़ेगी, जितना सांस छोड़ोगे उतनी आयु कमेगी। इसलिए कुंभक पूरक रेचक सांस को रोकना चाहिए दीर्घायु के लिए। कभी कभी मन में बेचैनी हो तो सांस रोक के थोड़ा धीरे धीरे छोड़ो, उससे आपको शांति मिलेगी। सांस रोको और छोड़ो, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। कुछ भी चिंता हो जाए, कुछ बीमारी है, तब टेंशन हो जाए तो जहां बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान करो भगवान का। नारायण, तो कहते हैं गुरु संताप हार कह, शिष्य संताप, शिष्य कि ताप हरण हो जाए, कष्ट हरण हो जाए, वही तो गुरु है। आज सुखदेव भगवान आते हैं, नारायण ध्यान विधि बताते हैं। कुंभक पूरक भगवान को ध्यान, आंख पहले यहां बैठा हृदय पर, धीरे धीरे सुमना नारी इत्यादि से यहां चढ़ा। प्राय मनो, क्योंकि आयु हमारी धीरे धीरे बीती जा रही। मैंने बताया था कि जैसे हाथ में अंजलि पानी है, हाथ में पानी रखो कितना देर रहेगा, वैसे ही आयु चली जा रही है, बीती जा रही है। प्रभु कहते हैं परीक्षित, सुखदेव भगवान ने कहा परीक्षित तुम्हारे लिए 7 दिन करिए है ना,
खडवांग तो 2 मिनट में अपना उद्धार कर लेते, 2 पल में उद्धार कर लिए थे भगवान के नाम से। देखो नारायण, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, सहस्त्रधार, ये 7 चक्र है ना। मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक ये धीरे धीरे संतों से, योगियों से, महापुरुषों से ये साधना है। जिसका साधना कर लिया 7 चक्र को, वो उसको कोई बीमारी मारी नहीं। 7 चक्र का साधना करना चाहिए। परीक्षित जी महाराज भगवान के विराट रूप, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को विराट रूप का वर्णन करते हैं। 14 लोग, 7 ऊपर के 7 नीचे के, 7 शीर्षा पुरखा, 7 राक्ष, 7 पात, सभूमि गुण, सर्वतस्पितांगुलम। नारायण, स्थूल शरीर का वर्णन, क्रम मुक्ति, यह गाछ वृक्ष अपने कर्म मुक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सदकर्म के द्वारा, सत्यकर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अरे नारायण, क्या पशु पक्षी भूखे रहता है क्या? कोई संसार में जो है कोई भूखे रहता है क्या? तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? हम इतना कमा लेंगे तो क्या कर लेंगे? क्या कर लोगे कमा के? अरे कमा के 10 के भला करते हो तब कमाना तुम्हारा सार्थक। अपने खाना तो कुत्ता बिल्ली सब खा लेता है, कमा लेता है। यदि 10 के उपकार करते हो, समाज की सेवा करते हो, वो कमाना है। अपने लिए कमाना क्या कमाना है? क्या पशु पक्षी नहीं खाते क्या? कोई गाछ वृक्ष नहीं खाते? सब खाते हैं। इसीलिए थोड़ा भी समय मिले, क्षरभंगुर जीवन कलिका। ये जीवन कैसा है? क्षरभंगुर जीवन कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिले। क्षरभंगुर जीवन की कलिका, क्षरभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले। कल प्रातः को जाने खिले न खिले। मलयाचल की शीतल और मंद सुगंध, मलयाचल की शीतल और मंद सुगंध, समीर चली न चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिले न झिले। एक कांटी गर जाता है, एक कांटा गर जाता है, सह पाते हैं? कलिकाल कुठार लिए हुआ है, कब ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। एक क्षण में दुनिया बदल जाती है ना? ये करुणा सिखा दिया ना। अब पैसा का महत्व मोदी सिखा दिए, पैसा कुछ नहीं है। एक दिन रात में ऐलान किए ये पैसा नहीं चलेगा, तो रहा पैसा सब बैंक में रहा है, सब चौपट हो गया। बता दिए कि पैसा कुछ नहीं है, कुछ भी खर्च नहीं है। मोदी जी ये ज्ञान दे दिए। अब भूकंप जो आता था, ये ज्ञान देता है ना, सब ज्ञान तो देता है। अरे भैया, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली। तो क्या करना है? रट ले हरि नाम हरि रसना, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में खिले न खिले, फिर अंत समय में खिले न खिले। रट ले हरि नाम हरि रसना। अरे जीवा, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में खिले न खिले। इसीलिए हरि गुण गा के जीवन बना ले रे पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। जीवन बना ले रे पगला। जीवन बना ले पगला। जीवन बना ले रे पगला।
पगला आके पाके जीवन बना ले पगला आके पाके जीवन बना ले पगला नर्तन पाके जीवन बना ले पगला नर्तन पाके जीवन बना ले पगला। नारायण सुखदेव भगवान अपने शिष्य को कहते तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि सर्वत सर्वदा। भगवान सर्वव्यापक है तो कैसे श्रोतव्य भगवान कान क्यों मिला है भगवान का नाम सुनने के लिए। कान क्यों मिला है भगवान का नाम सुनने के लिए। कृतव्य हाथ क्यों मिला है भगवान के भजन करने की ताली बजाने की। एक ताली बजाने वाले को डायबिटीज इत्यादि नहीं होता, याद रखना। ताली बजा घर में बैठ के 1 घंटा खूब करते रहो, हाँ भजन ताली बजा बजा कर सब पॉइंट में दबाकर। कृतव्य स्मृत्यो भगवान और काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल हमेशा स्मरण करते रहो। नारायण पिबन्ति भागवतम आत्मना। आंख से भगवान का दर्शन करो, चक्षु से दर्शन करो, भगवान का आनंद लो। कान से भगवान का नाम सुनो। सर्वम पुण्य स्मृतम पुनन्ति। चलो भगवान जाना है तो भगवान के पास जाओ। कहाँ जा रहे हैं? कथा सुनने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? तो भगवान भजन कर रहे हैं। किस लिए कमा रहे हैं? तो भगवान के लिए कमा रहे हैं। ये किसका है? तो भगवान का है। बाल बच्चा किनका है? तो भगवान का है। आप क्या हो? भगवान के सेवक हैं, भगवान के नौकर है। मालिक बनोगे तो अच्छा चोरी होता है, कुछ होता है तो घर में मालिक भी है नौकर भी। कष्ट किसको होता है? मालिक को कि नौकर को? हैं? मालिक को होता है। तो मालिक बनने में फायदा है कि नौकर बनने में? नौकर बनिए, मालिक मत बनिए। प्रभु कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की किस कामना से किस देवता की आप पूजा करना चाहिए। ब्रह्मचार्य काम चाहिए, ब्रह्मा जी की पूजा करें। ब्रह्मणस्पतम इंद्रिय कामना के लिए प्रजापति की पूजा करो। अब पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए तो दुर्गा देवी की पूजा कराओ। नवरात्रा में पंडित जी से दुर्गा सप्तशती कराइए, संपुट पाठ जो कराना हो कराते रहिए। देवी माया लक्ष्मी चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा कराइए। वसु चाहिए, संपत्ति चाहिए तो भोले बाबा की पूजा करो। वेदे काम वेदे थान। अन्न चाहिए तो अदिति माता की पूजा करो। स्वर्ग चाहिए तो इंद्र इत्यादि की पूजा करो। नारायण आयु चाहिए, अश्विनी कुमार की पूजा करो। अश्विनी कुमारों की आयु पूजा करने से आयु बढ़ती है। वो वैद्य हैं देवताओं के, अश्विनी कुमार। और इधर धन्वंतरी जी बड़ा। पुष्टि चाहिए तो इलाज की पूजा करो। प्रतिष्ठा चाहिए संसार में तो लोक माता की पूजा करो। बढ़िया लगे हम रूपम देहि जयम देहि तो उर्वशी की पूजा करो, अप्सरा का। आधिपत्य चाहिए तो यज्ञ करो, खूब यज्ञ करो घर में। यज्ञ ये दे। और कुछ भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तीव्र भक्ति योगेन, भगवान के प्रेम से भगवान की भक्ति करो। तीव्र भक्ति योगेन यतम पुरुषम, भगवान की आराधना करो। नारायण क्योंकि आयु बीती चली जा रही है। यत क्षणों ने तम, एक भी क्षण हमारा बर्बाद नहीं जाए, इस बात को ध्यान दो। कल किसी ने दे तरवा किम न जीवंती, क्या गाछ वृक्ष नहीं जिंदा रहते? पशु पक्षी जिंदा नहीं रहते? न खादंती, क्या वो लोग नहीं खाते पीते? किस लिए तुम चिंता कर रहे हो? तुम भगवान का भजन करो। नारायण सुखदेव भगवान को स्तुति करते हैं। राजा परीक्षित अर्चन करते हैं, धूप दीप इत्यादि से अर्चन करते हैं और आरती उतार। यह प्रेम एक लाइन से, यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में।
तुम्हारे चरणों में यह अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवन को मैंने सौंप दिया अब तोरे तुम्हारे हाथों इस तरह से परीक्षित जी अपने गुरुदेव की स्तुति करते हैं। सुखदेव भगवान सृष्टि का वर्णन बताते हैं। नारायण भगवान के उर्वतो भगवतः पदभ्याम शूद्रो विजायत भूर्लोक कल्पितम पदभ्याम भूलोकम नाम। कहाँ से कौन किस जन्म लिया, कौन सृष्टि कहाँ से जन्म ली, मनुष्य कैसे जन्म लिया, उसमें चारों वर्ण कहाँ से जन्म लिए, सब इसमें वर्णन है। नारायण इधर विराट स्वरूप के वर्णन, विभूतियों के वर्णन, सृष्टि इत्यादि के वर्णन, वृक्ष इत्यादि, नदी इत्यादि का वर्णन, भगवान की लीला अवतारों की कथा। भगवान ने रामावतार में क्या किया, कृष्णावतार में क्या किया, 12 वन के समस्त लीलाओं का वर्णन है। नारायण इधर प्रभु भगवान को के द्वारा ब्रह्मा जी को दर्शन, भगवान द्वारा उन्हें उपदेश। इस 4 श्लोक है, ये 4 श्लोक प्रधान है। इस श्लोक को जो सुन लेता है वो समस्त भागवत भी सुन लेता है। वो नारायण चतुश्लोकी की कथा। भगवान ने कहा, नारायण ने कहा ब्रह्मा से, ब्रह्मा यवान हम यथा भाव यद गुरु कर्मख। यवान हम जब नहीं था तब भी थे, जब कोई नहीं था तब भी था। यवान हम यथा भाव, जो दिखाई दे रहा है वो भी मैं हूं। यद रूप कुर्म कह, जो जो दिखाई दे सब मैं ही हूं। तथैव तत्व ज्ञान मद अनुग्रहात्, वह कैसे प्राप्त होगा, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से। अनुग्रहात् अहमेव आसमेव आग्रे, पहले मैं ही था, बाद में मैं ही हूं, अभी भी मैं ही हूं। अहमेव आसमे नान्यद यद सत् सत्वरम, जो नहीं दिखाई देता है वह भी मैं हूं, और जो दिखाई देता वह भी मैं ही हूं। सत पर वही सत्य है। पश्चात हम यति, और जब सबसे जो बच गया वो शेष भाग्य जो होता है ना, भाग जो शेष बचा वो भी मैं ही हूँ। शेष शिष्य सोच में वो भी मैं ही हूँ। ऋते अर्थे प्रति अर्थे, जो दिखाई दे वह भी मैं ही हूँ, न प्रति जो नहीं दिखाए वो भी मैं हूँ। यदा विद्यात्मनो मायाम यथा भासु यथा तम, और जो नहीं दिखाए, जो दिखाई देता है वही तो तामसी वृत्ति है, वही तो अंधकार है, और जो नहीं दिखाई देता है वही सत्य है। जो दिखाई देता है इसका नाश है, और जो नहीं दिखाई देता उसका नाश नहीं है। नारायण यस सर्वा सर्वत्र सर्वदा, मैं सर हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं सब समस्त व्याप्त हूं, सब में व्याप्त हूं। एतन्मत्मा परमेन समाधिना भवान कल्पतेषु मह्यति कर्चित, सब में मुझे ही समझ, सब मैं ही हूं। इस तरह से नारायण चतुश्लोकी का व्याख्या किया। सुखदेव भगवान नारदम प्राह मुने स्वस्थ्याटते,
नारद जी महाराज सरस्वती के तट पर वेद अभ्यास को सुनाए थे। वहां पर सुखदेव जी महाराज भी बैठे हुए थे। भागवत के 10 लक्षण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण होती मनवंतर कथा निरोध अमुक्ति आश्रय। कहते नारायण प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद को सर्ग स्कंद कहते हैं, सर्ग स्कंद। चतुर्थ स्कंद को, इसमें कितना स्कंद है? 12 स्कंद। कितना स्कंद है? 12। कितने अध्याय हैं? 332 अध्याय हैं। 335 अध्याय हैं, 32 से 35। और श्लोक कितने इस भागवत में? 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? हम इसीलिए कम से कम 18,000 नहीं 800 सुना दें श्लोक कम से कम आपको 7 दिन में। पाठ करने वाले हमारे ब्राह्मण देवता ही हैं। नारायण तो चतुर्थ स्कंद विशेष स्कंद कहते हैं, और पंचम स्कंद भारत का वर्णन, स्थान का वर्णन, और छठम स्कंद भगवान अपने भक्तों कैसे रक्षा करते हैं, अजामिल इत्यादि उपाख्यान, इसका वर्णन। सप्तम स्कंद में उत्तीय स्कंद अपने भक्त प्रहलाद को शत्रु से कैसे रक्षा करते हैं, अभक्त राक्षस से कैसे भक्त को रक्षा करते हैं, द्वितीय स्कंद। अष्टम स्कंद में मनवंतर कथा, नवम स्कंद में ईशानु कथा, और 10वें स्कंद निरोध लीला, भगवान कृष्ण का लीला। एकादश स्कंद मुक्ति की कथा, एकादश स्कंद कौन कथा है? मुक्ति की कथा। और द्वादश स्कंद आश्रय, सब कुछ छोड़ के भगवान में लीन हो, आश्रय ले लो। यह आपने भागवत के 10 लक्षण के सुने आप। द्वितीय स्कंद हरिओम तत्सत। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण इस कथा उद्धव भी जल्दी कह देते हैं। उद्धव और विदुर जी का भेंट होता है। नारायण तृतीय स्कंद में जब प्रवेश करते हैं, कल उद्धव विदुर की संवाद, मनु कर्दम इत्यादि की संवाद, कल 2 बजे की कथा सब लोग बैठ जाते हैं, 2:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है। तो आज कथा थोड़ा सा भजन कम गाइएगा, कथा पूर्ण होने दीजिएगा, कथा छूट गई। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। गोविंद गोपाला 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 देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला देवकी नंदन गोपाला
प्रभु को पहनाओ, हाले हाले झुलाओ सिरनाथ को, हाले हाले झुलाओ सिरनाथ को,
खाली सब लोग बैठे रहिए, दिक्कत है, गर्मी ज़्यादा है, ज़्यादा लगा हुआ, 3 एक लगाया कर अभी, 5 ज़्यादा कम लगा, गर्मी बहुत है। जजमान खाली खड़े हो जाएंगे और आप लोग बैठ के ही ऐसे हाथ हिलाइए, खड़े नहीं, जैसे बैठ के भी आरती कर सकते हैं, तो भीड़ ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। बैठ जाओ और कोई कथा लेके बैठ जाओ, नियम बना लो कि आज आप कहोगी, आज आप कहोगी, आप कहोगी, इस तरह से सत्संग करिए। नारायण आज परीक्षित गुस्सा आ गया, उठा रहा, तलवार खींचा, पांव पकड़ लिया। दुष्ट का स्वभाव होता है तुरंत हंसना, तुरंत जो ज्यादा हंसे, बार बार बात बात में रो जाए, बात बात में हंसे, समझना कि बड़ा खतरनाक आदमी है ये।